हेलो स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, वेलकम टू द ब्रेनबॉक्स ट्यूटोरियल्स। आई एम योर टीचर प्रियंका। आज हम शुरू करेंगे I.C.S.E क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर मशीन्स के चैप्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स है वो सारे न्यूमेरिकल्स हम करेंगे। वैसे न्यूमेरिकल्स काफ़ी कम हो गए हैं मशीन से, बिकॉज देखो फर्स्ट एक्सरसाइज लीवर जो है वो इस साल के सिलेबस में नहीं है, तो लीवर से रिलेटेड काफ़ी सम्स होते हैं, फार्मूलाज होते हैं, वो सारे ही कैंसिल हो गए। तो अब बचेंगे खाली सेकंड एक्सरसाइज के सम्स जो पुली से रिलेटेड है और उसके रिलेटेड थोड़े से फार्मूलाज एंड ऑल है, और उसके बाद में हम सम शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले नोट डाउन कर लो मशीन चैप्टर से रिलेटेड क्या क्या फार्मूलाज हमको हमारे सम्स में यूज आएंगे। तो पहला फार्मूला है मैकेनिकल एडवांटेज। इसको शॉर्ट में हम MA भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला है लोड अपॉन एफर्ट। बहुत ही इजी फॉर्मूला है, दैट लोड अपॉन एफर्ट है या L अपॉन E है, लोड अपॉन एफर्ट है। नंबर 2 है वेलोसिटी रेशियो या जिसको VR बोलते हैं, उसका फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट, ऊपर एफर्ट है इस बार, बट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट यानी एफर्ट कितना दूरी तक गया, अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। अच्छा, इसका फॉर्मूला जो है, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो तो एक्चुअल फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, बट हम वेलोसिटी के बजाय डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट से भी कर सकते हैं। और वैसे ही ये वेलोसिटी ऑफ लोड है तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड भी कर सकते हो। तो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड से हम कर सकते हैं। और दूसरा केस ही बता रही हूँ मैं, वेलोसिटी रेशियो जब पुली में हम देखते हैं तो देखते हैं नंबर ऑफ पुलीज, जितने पुली यूज हुए हैं, स्पेशली ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम तुमने देखा होगा, ऊपर फिक्स नंबर ऑफ पुली होते हैं, नीचे मूवेबल होते हैं। तो नंबर ऑफ पुलीज जितने भी हो दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी रेशियो, उतना ही होगा वेलोसिटी रेशियो। 5 पुली यूज हुआ है तो ब्लॉक एंड टैकल में समझ लो ऊपर 3 नीचे 2 है, टोटल 5, तो वेलोसिटी रेशियो भी 5 ही होगा। नाउ 1 2 अब हम करते हैं नंबर 3 एफिशिएंसी के लिए जो हम सिंबल यूज करते हैं, ऐसे n को थोड़ा नीचे लाके, दिस सिंबल इज कॉल्ड एटा। ठीक है, तो ये जो एटा है ये एफिशिएंसी के लिए यूज होता है। दिस इज इक्वल टू मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। तो MA अपॉन VR होता है एफिशिएंसी का फॉर्मूला। और जनरली हम एफिशिएंसी को बताते हैं परसेंटेज में, तो MA अपॉन VR जब आ जाए तो मल्टीप्लाइड बाई 100% कर दो, परसेंटेज में आ जाएगा। अगर नहीं करना चाहते, खाली ऐसे ही करते हो, पॉइंट में ले आओ, तो भी एफिशिएंसी का आंसर करेक्ट ही माना जाएगा। तो ये फॉर्मूलाज है, बहुत इजी है। उसके अलावा जैसे जैसे हम पुली से रिलेटेड सम्स करेंगे वैसे वैसे और कुछ चीज़ें होती है जो हम पुली को देख करके बता सकते हैं, वो मैं सम कराते वक्त बता दूंगी। तो अभी वीडियो पॉज करके ये नोट डाउन कर लो और फिर हम शुरू करते हैं इस चैप्टर के सम्स। नाउ करते हैं अपना फर्स्ट न्यूमेरिकल। नाउ लिखा हुआ है, अ वुमेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम अ वेल यूजिंग अ फिक्स्ड पुली। The mass of bucket and water together is 6 kg. The force applied by the woman is 70 Newton. इतना फोर्स उसको लगाना पड़ रहा है। Calculate the mechanical advantage. Take G is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इस सम को कैसे करेंगे, हमको निकालना है मैकेनिकल एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या है, लोड अपॉन एफर्ट। तो एफर्ट कितना लगा रही है वो वुमेन, ये रहा, फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन इज 70 न्यूटन। वुमेन कितना फोर्स लगा रही है यानी वो कितना एफर्ट लगा रही है। लोड कितना है, मतलब जो बकेट और पानी का जो वेट है वो कितना है, वो होगा लोड। तो बकेट और पानी का मिला के मास तो हमको दिया है 6 kg, लेकिन हमको इसको वेट में चेंज करना है। तो वेट में हम कैसे चेंज करेंगे, तो वेट का फॉर्मूला होता है M×G। तो हम लिखेंगे लोड इज इक्वल टू वेट ऑफ bucket
प्लस वाटर, दैट इज इक्वल टू कितना होता है m इंटू जी, यही फॉर्मूला है। मास देखो 6 kg दिया हुआ है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि 60 न्यूटन आ गया। अब हम निकाल सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज बहुत ही आराम से। फॉर्मूला हमेशा लिख दिया करो, लोड अपॉन एफर्ट है, यानी 60 न्यूटन अपॉन 70 न्यूटन है, दैट इज 6/7 आ गया, 0 0 कट के। अब 6/7 मत लिखो, पॉइंट में छोड़ देंगे, ऑल्दो ये पूरा तो नहीं कटेगा पर देखते हैं कितना कटता है। तो इसका आंसर आया अप्रॉक्सीमेटली 0.857। मैकेनिकल एडवांटेज का कोई यूनिट नहीं होता, तो बस 0.857 करके छोड़ दो। नेक्स्ट हम शुरू करने से पहले तुम लोगों को एक बहुत ही अच्छी बुक के बारे में बताना चाहती हूँ। ये ICSE क्लास 10 के लिए है। ये है ओसवाल का 61 सैम्पल क्वेश्चन पेपर्स। इस बुक में ICSE क्लास 10 के सारे सब्जेक्ट्स यानी कि 10 सब्जेक्ट्स के सैम्पल पेपर्स हैं, कुछ सॉल्व्ड है, अनसॉल्व्ड पेपर भी है, और जो भी सॉल्व्ड पेपर्स हैं उनके भी जो एक्सप्लेनेशन तुम देखोगे वो एक्सप्लेनेशन भी एक्सपर्ट टीचर्स ने बहुत प्रॉपर्ली बनाए हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है, तो ये क्वेश्चंस हैं इसके बिल्कुल वही फॉर्मेट जो एग्ज़ाम्स में आने वाला है, और फिर उसके आंसर्स भी पूरा ये जो क्वेश्चन पेपर है ये ख़त्म होने के बाद में लास्ट में आंसर्स दिया हुआ है। तो इफ़ यू वांट टू सॉल्व द पेपर वो भी बहुत ईजियर हो जाएगा, बिकॉज बीच बीच में आंसर्स नहीं दिखेंगे। और जो एक सबसे अच्छी फीचर मुझे लगी इस बुक की कि यहाँ पे लिखा हुआ है सी oswal.io स्कैन द QR कोड इनसाइड टू टेक ऑनलाइन टेस्ट फॉर सेल्फ असेसमेंट। तो ये जो QR कोड तुमको अंदर मिलेगा, इस QR कोड की मदद से तुम oswal.io जो ओसवाल गुरुकुल का असेसमेंट प्लेटफॉर्म है वहाँ पे तुम जा करके टेस्ट दे सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये स्कैन करके तुम जा सकते हो और टेस्ट दे सकते हो। टेस्ट दे करके जो इसके रिजल्ट्स होंगे वो रिजल्ट्स तुम्हारे प्रोफाइल जो oswal.io में तुम प्रोफाइल बनाओगे उस प्रोफाइल में भी तुमको रिजल्ट्स मिल जाएगा, और तुम्हारे ईमेल आईडी में भी वो रिजल्ट मिल जाएगा। इस बुक का परचेज लिंक और oswal.io के प्लेटफॉर्म में भी इस बुक के जो लिंक है वो सारे लिंक्स मैंने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, उसको क्लिक करो एंड बेनिफिट फ्रॉम इट। देखते हैं सम नंबर 2। लिखा है अ फिक्स्ड पुली इज ड्रिवन बाई अ 100 kg मास फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 seconds. इट लिफ्ट्स अ लोड ऑफ 75 kgf. कैलकुलेट, नंबर ए में बोल रहा है द पावर इनपुट टू द पुली टेकिंग द फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg as 10 न्यूटन। हमको ए नंबर में निकालना क्या है, पावर इनपुट, यानी कितना पावर पुली पे लगाया जा रहा है सो दैट पुली काम करे। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। टाइम तो हमको दिखा रहा है कि 4 सेकंड में ये काम हो रहा है, ठीक है, लेकिन वर्क कितना किया यानी कितना जूल ऑफ एनर्जी या कितना जूल ऑफ वर्क वो हमको निकालना है। एक पार्ट जो हिंट में दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है कि टेकिंग फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg as 10 न्यूटन, यानी 1 kg में ग्रेविटी कितना फोर्स लगाती है 10 न्यूटन। हमारे पास कितना kg है 100 kg, तो इसमें फोर्स ऑफ ग्रेविटी कितना लगेगा, तो लिख लो फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन 1 kg इज इक्वल टू 10 न्यूटन है। देयरफॉर फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन ये जो हमारे पास मास है 100 kg, इसमें कितना फोर्स ऑफ ग्रेविटी लगेगा 100 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 1000 न्यूटन। ये तो हमारा फोर्स लग गया। ओके, अच्छा अब हमको निकालना है पावर। तो पावर होता है पावर इनपुट, पावर इनपुट होगा वर्क अपॉन टाइम। अब वर्क का फॉर्मूला क्या है mgh ना, mgh होता है डिवाइडेड बाई टाइम है, ठीक है। तो देखो mg तो ये रहा 1000 न्यूटन, m इंटू जी तो किया है। हाइट कितनी दूरी तक लेके गया 8 मीटर तक लेके गया, तो 8 मीटर ले लो। टाइम कितने टाइम में 4 सेकंड में हो गया, तो 4 2 8 यानी कि 2000 आया आंसर। इसका यूनिट क्या रखोगे, क्योंकि ये पावर है इसलिए यूनिट रखो वॉट, यानी कि कैपिटल W। तो यूनिट का भी ध्यान रखना, क्या यूनिट रखना है हमको वो भी इम्पॉर्टेंट है, उससे भी मार्क्स कट जाते हैं अगर रॉन्ग लिख लोगे तो।
अभी आता है नंबर बी, लिखा है द एफिशिएंसी ऑफ द पुली। एफिशिएंसी क्या होती है? MA/VR। मैकेनिकल एडवांटेज या वेलोसिटी रेशियो निकल सकता है क्या? देखो वेलोसिटी रेशियो तो ऐसा है कि लिखा हुआ है फिक्स्ड पुली है, फिक्स्ड पुली है, एक ही टेंशन है, तो वेलोसिटी रेशियो 1। लेकिन मैकेनिकल एडवांटेज कैसे निकालें? तो दिखा लो पहले। मैकेनिकल एडवांटेज होता है लोड अपॉन एफर्ट, है ना। अच्छा, लोड तो दे दिया है 75, लेकिन KGF है, KGF है और हमको न्यूटन में चेंज करना है, तो 75 मल्टीप्लाइड बाई 10 कर देते हैं। और एफर्ट कितना लगा रहा है? ये रहा फोर्स ऑफ ग्रेविटी, जितना एफर्ट लगा रहा है 1000 एफर्ट लगा रहा है। 750 डिवाइडेड बाई 1000 यानी कि 0.75 मैकेनिकल एडवांटेज है। ओके, अभी एफिशिएंसी क्या होगा? अच्छा, वेलोसिटी रेशियो क्या है ये भी बता दे। मैं एक काम करती हूँ, ये पार्ट थोड़ा सा रिमूव कर दूँ, ये वाला, फिर हम आगे का काम करते हैं। ओके, तो वेलोसिटी रेशियो इन अ फिक्स्ड पुले दैट इज इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि फिक्स पुली में क्यों 1 होता है? जितना डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट होता है, यानी एफर्ट रस्सी को जितना खींचते हैं लोड भी उतना ही जाता है फिक्स पुली में। ये भी लिख सकते हो। क्यों 1 हुआ? तो लिख लो बिकॉज डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। जितना हम एफर्ट खींचते हैं लोड भी उतना ही जाता है। अब देयरफॉर एफिशिएंसी, जो ईटा का साइन लगा दिया मैंने, इज इक्वल टू MA/VR हुआ, यानी कि MA आया था अपना 0.75 डिवाइडेड बाई VR 1, तो ये आ गया 0.75। तुम अगर परसेंटेज में चेंज करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, मल्टीप्लाइड बाई 100 कर दो तो ये हो जाएगा 75%। तो या तो 0.75 लिखो या 75% लिख दो, दोनों आंसर करेक्ट होंगे। अब है नंबर सी, लिखा है द हाइट टू विच द लोड इज रेज्ड इन 4 सेकेंड। देखो सब में लिखा हुआ है कि जो मास है फॉलिंग एट अ रेट ऑफ 8 मीटर इन 4 सेकेंड, यानी कि एफर्ट जो है वो 8 मीटर 4 सेकेंड में 8 मीटर तक एफर्ट लगता है, तो लोड भी 4 सेकेंड में 8 मीटर का ही लगेगा। तो हम लिखेंगे सी में कि एज इन फिक्स्ड पुली, सेम पार्ट हमने जो बी में थोड़ा सा लिखा ना वही लिख रहे हैं कि एज इन फिक्स्ड पुली डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड, therefore displacement of load in 4 seconds is equal to 8 मीटर हो गया। बस यही है हमारा आंसर। सम नंबर 3 है a single fixed pulley and a movable pulley both are separately used to lift a load of 50 kgf to the same height, compare the efforts applied। दोनों में क्या एफर्ट्स लग रहा है? तो देखो एक तरफ है फिक्स्ड पुली और दूसरी तरफ है मूवेबल पुली। नाउ फिक्स्ड पुली में एफर्ट हमको आधा लगाना पड़ता है लोड का, रिमेंबर। फिक्स पुली में बराबर लगाना पड़ता है, मूवेबल में आधा लगाना पड़ता है। तो दैट पार्ट वी विल राइट। फिक्स पुली में हम बोलेंगे इन फिक्स्ड पुली तो एफर्ट और लोड बराबर होते हैं। एफर्ट इज इक्वल टू लोड, ओके, दैट इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50 kgf, तो 50 kgf ही हुआ। इन मूवेबल पुली, क्योंकि मूवेबल पुली का मैकेनिकल एडवांटेज 2 है, यानी कि ये अपने एफर्ट से 2 टाइम्स लोड उठा सकता है। एफर्ट का 2 टाइम्स लोड उठा सकता है, यानी एफर्ट आधा हो गया ना। तो इन मूवेबल पुली एफर्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ द लोड। अपने एफर्ट का 2 टाइम्स लोड उठा सकता है, यानी तुम एफर्ट लगाओगे 100 तो लोड उठा पाओगे 200। हो गया ना एफर्ट लोड का आधा। तो एफर्ट इज इक्वल टू हाफ ऑफ लोड, यानी कि हाफ ऑफ 50 25 kgf। अब रेशियो बहुत ही आराम से निकल जाएगा। रेशियो इज इक्वल टू 50:25, यानी कि
2:1 का रेशियो, यानी कि फिक्स्ड में हमको ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ रहा है, मूवेबल से डबल एफर्ट फिक्स्ड में लगेगा, 2:1 का रेशियो। तो अब हम करेंगे बाकी के सम्स नेक्स्ट वाले वीडियो में। फटाफट से नेक्स्ट वीडियो भी लेकर के आऊँगी। सम्स काफ़ी इजी हैं, लेकिन थोड़े प्रैक्टिस करने पर समझ में आने लग जाते हैं, तो प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, कैसे भी न्यूमेरिकल्स हो, भले फिजिक्स के हों या मैथ्स के हों। ओके, और अगर ये वीडियोस अच्छे लग रहे हैं, सॉल्यूशंस अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक करो, कमेंट करके बताओ, एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। बाय बाय, जय हिंद।